कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ रहने वाला अशरीरी तत्व अब इस घर को छोड़कर जा चुका हो, या फिर ये सब कुछ एक अफवाह से अधिक कुछ नहीं था। बाहर एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी जो जॉर्ज के ओझल होने के बाद और गहरा गई थी, लेकिन अपने ख्यालों में खोई हेलन को इसका कोई एहसास नहीं था, क्योंकि ऐसी ही एक धुंध उनके मन में भी छाई हुई थी। उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी। दिसंबर की ठंडी और निःशब्द रातें अक्सर अपने रूहानी होने का एहसास दिलाती हैं। बाएं हाथ से एकदम गर्म कॉफ़ी का प्याला पकड़े मिसेज हेलन एक्ले अपने पति मिस्टर जॉर्ज एक्ले को विदा कर रही थी। वो बालकनी में ही खड़ी थी। विश्व प्रसिद्ध हडसन नदी के किनारे बनी ये उनकी 18 कमरों वाली आलीशान हवेली किसी समय भूतिया हवेली के नाम से लोगों को डराती थी। अपने पति के जाने के काफ़ी समय बाद तक हेलेन बालकनी में ही खड़ी रही। उनके मन में भावनाओं और विचारों का जो ज्वार उठ रहा था, उसके आगे हडसन नदी की उत्ताल तरंगें भी फीकी पड़ रही थी। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कभी यह हवेली भूतिया रही होगी। हालांकि उन लोगों को यहाँ शिफ्ट हुए अभी कुछ ही समय बीता था, लेकिन कभी उन लोगों ने कुछ डरावना महसूस नहीं किया। 5000 स्क्वायर फीट में फैली विक्टोरिया कालीन ये इमारत बाहर से दिखने में तो भव्य थी ही, अंदर से भी काफ़ी क्लासिक थी। एक दिन अपने खेतों में जाते समय जॉर्ज को वो हवेली दिखी थी। उन्हें अक्सर घोर आश्चर्य होता कि इतनी भव्य और आलीशान हवेली इतने समय से वीरान क्यों पड़ी थी। मिस्टर जॉर्ज प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्हें भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। बहुत दिनों से उनको वो हवेली खरीदने का मन कर रहा था, लेकिन संयोग नहीं बन पा रहा था। अपने सारे महत्वपूर्ण कामों को दरकिनार कर एक दिन आखिरकार जॉर्ज ने वो आलीशान हवेली खरीदी ली। नए घर में उनका पूरा परिवार खुश था। तो फिर ऐसा क्या था उस घर में जिसने इतने समय से लोगों को आतंकित कर रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ रहने वाला अशरीरी तत्व अब इस घर को छोड़कर जा चुका हो, या फिर ये सब कुछ एक अफवाह से अधिक कुछ नहीं था। बाहर एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी जो जॉर्ज के ओझल होने के बाद और गहरा गई थी, लेकिन अपने ख्यालों में खोई हेलन को इसका कोई एहसास नहीं था, क्योंकि ऐसी ही एक धुंध उनके मन में भी छाई हुई थी। बालकनी का दरवाज़ा बंद करके कमरे में आने पर उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है और उन्हें ही देख रहा है बिल्कुल करीब से। कमरे में मध्यम प्रकाश था, इसलिए वहाँ की हर चीज़ देखी जा सकती थी। कहीं कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपने मन का अनजाना भय समझा, और जैसे ही वो अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी, उन्हें उस अनजाने भय की सांसें अपनी गर्दन के आसपास महसूस होने लगी। एक पल में उनको वो आलीशान हवेली भूतिया लगने लगी। चीखने से पहले वो पलटकर पीछे की ओर भागी, लेकिन ये क्या, एक लंबी चौड़ी छाया उनके रास्ते में खड़ी थी। डर के मारे उनकी घिघी बंध गई और मुंह से केवल बुदबुदाहट निकल रही थी उनके। डरो मत, एक धीर गंभीर लेकिन छीड़ सी आवाज़ उस छाया से आई। अभी तक जितने भी लोग इस घर में आए हैं, सभी हमसे भयभीत होते रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य मनुष्यों की सहायता करना और उनकी सहानुभूति अर्जित करना है। सामने वाले के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिसेज एक्ले का आत्मविश्वास जगा और उन्होंने साहस करके पूछा, आप लोग कौन हैं, कितने व्यक्ति हैं, और इस रूप में आपको यहाँ क्यों भटकना पड़ रहा है। इन सब का जवाब उस छाया पुरुष ने दिया, हम लोग कुल 3 व्यक्ति हैं जो तुम्हारे वंश के ही हैं। तुम्हारा यहाँ आना केवल एक संयोग मात्र नहीं है। हमारे द्वारा जॉर्ज को दी गई विचार रूपी प्रेरणा ही तुम्हें परिवार समेत यहाँ खींच कर लाई है। मनुष्य शरीर त्यागने के बाद एक योनि ऐसी होती है जिसमें उच्च अशरीरी आत्माएं सहायक और मार्गदर्शक के रूप में सूक्ष्म और स्थूल जगत में भ्रमण करती रहती हैं। वो सभी की सहायता करती हैं,
जब इस हवेली को प्रेतग्रस्त घोषित कर दिया गया तो हम लोगों ने उचित समझा कि तुम्हें यहाँ बुलाया जाए। उस रात हेलेन काफ़ी समय तक अपने पूर्वज पितर से बात करती रही। कुछ समय बाद उनके पितर ने हडसन नदी के इतिहास और उसकी सुंदरता के विषय में चर्चा शुरू कर दी। बातों में खोई हेलेन को पता ही नहीं चला कि कब वो छाया वहाँ से चली गई। ये घटना उन दिनों यानी सन 1967 के लगभग सभी अखबारों की हेडलाइन बनी। रीडर्स डाइजेस्ट ने तो अपने मई 1977 के अंक में इसको छापा भी।